1,89,000 आंगनबाड़ी केंद्र, इन सभी को हमारा प्रयास होना चाहिए। हर आंगनबाड़ी केंद्र जनप्रतिनिधि, शासकीय अधिकारीगण, प्रशासन के अधिकारीगण, पुलिस के अधिकारियों को, शिक्षा विभाग के अधिकारियों को और समाज के सक्षम तबके को हम गोद दें और वहां की बुनियादी सुविधाओं को उसके साथ जोड़ करके बच्चों के लिए, वहां पर जो बच्चे आते हैं उन बच्चों के लिए जो अच्छे कार्यक्रम चल रहे हैं, मैंने देखा है उनके लिए खिलौने आते हैं, 24 प्रकार की वह आइटम उन बच्चों के लिए मिलती हैं जिनके माध्यम से उनका मनोरंजन भी होता है और ज्ञानवर्धन भी होता है। ये सभी उनके साथ एक साथ जुड़ती हैं। दूसरा, मैं आंगनबाड़ी बहनों से एक बात और कहूंगा, कोविड के दौरान आपके कार्य को सबने सराहा। घर घर जाकर के एएनएम और आशा बहनों के साथ मिल करके जिस तरीके के कार्यक्रम के साथ जुड़ी थी उसकी सबने सराहना की। आज हमारी जिम्मेदारी बनती है कि हम इन सभी कार्यक्रमों को आगे बढ़ाने में तो अपना योगदान दें ही, साथ साथ जो भी कार्य हम कर रहे हैं उसको मोबाइल से अपलोड करने की भी आदत हमें डालनी पड़ेगी और शासकीय स्तर पर, जनपद ब्लॉक खंड स्तर पर, शासन के स्तर पर, जनपद स्तर पर और फिर शासन स्तर पर इसकी नियमित मॉनिटरिंग अगर होगी तो हमारे यहाँ जब भी डाटा में हमेशा हम कभी कभी पिछड़ते इसलिए हैं क्योंकि समय पे अपलोड ना होने के कारण, और उसके कारण कभी कभी हमारे डाटा अच्छे होने के बावजूद भी, यानी हमारे परिणाम अच्छे होने के बावजूद भी डाटा में हम पिछड़ जाते हैं। तो हर एक चीज को अपलोड करने की आदत डालना है। हर आंगनवाड़ी केंद्र को गोद में लेकर के उन आंगनवाड़ी केंद्रों को सक्षम बनाने में हम बहुत बड़ी भूमिका का निर्वहन कर सकते हैं। यह देश को बनाने का एक अभियान है और इसलिए प्रधानमंत्री जी ने राष्ट्रीय अभियान के रूप में पोषण माह को भी लिया है, क्योंकि देश का बचपन और देश का वर्तमान अगर सुरक्षित है तो देश का भविष्य भी सुरक्षित है, इसमें कोई संदेह नहीं होना चाहिए। और इसमें धात्री महिलाएं, किशोरी कन्याएं और जो बच्चे इस अभियान के साथ जुड़े हुए हैं, इस कार्यक्रम के हिस्से हैं, इन सबको अगर आप जोड़ेंगे तो ये वर्तमान और भविष्य दोनों को सुरक्षित रखने का एक अभियान है। इस पवित्र अभियान के साथ जुड़ करके हम सब भारत के भविष्य को स्वस्थ और सक्षम बनाने में अपना योगदान दें। मैं इस पूरे अभियान के प्रति अपनी शुभकामनाएं देता हूं और विश्वास व्यक्त करता हूं कि अभियान अपनी एक नई गति के साथ, जब भी नेशनल हेल्थ फैमिली सर्वे होते हैं, उन सर्वे के माध्यम से उत्तर प्रदेश के जो आंकड़े होंगे वह हर सर्वे में उत्तरोत्तर उसमें और भी सुधार होकर के हम लोग नेशनल एवरेज से भी अच्छी स्थिति प्राप्त करने में सफल होंगे। इस पूरे कार्यक्रम के प्रति मेरी शुभकामनाएं। धन्यवाद। जय हिंद। की लखनऊ में तस्वीरें भी आपने देखी और इस पूरे कार्यक्रम के प्रति उन्होंने अपनी शुभकामनाएं व्यक्त की हैं। लखनऊ में अपनी बात को समाप्त करके वो वापस विराजमान हुए हैं अपने आसन पर। तो लखनऊ से तस्वीरें आप देख रहे हैं। राष्ट्रीय पोषण सप्ताह, कुपोषण के खिलाफ सरकार की मुहिम और मुख्यमंत्री के विचार आपने देखे इस सारे कार्यक्रम पर। अभी कैसे आंगनबाड़ी केंद्र जो है वो पोषण बढ़ाने की दिशा में अपनी भूमिका निभा सकते हैं, इस बारे में भी मुख्यमंत्री ने कहा। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।